आइए जानते हैं संकल्प की शक्ति से कैसे जीवन में परिवर्तन हो सकता है। इस वीडियो के माध्यम से ओशो के अनुसार, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, इससे हमें मदद मिलेगी। आइए शुरू करते हैं वीडियो। ओशो कहते हैं, एक बगीचे में मैं गया था। एक ही जमीन थी उस बगीचे की, एक ही आसमान था उस बगीचे के ऊपर, एक ही सूरज की किरणें बरसती थीं, एक सी हवाएं बहती थीं, एक ही माली था, एक सा पानी गिरता था। लेकिन उस बगीचे में फूल सब अलग अलग खिले हुए थे। मैं बहुत सोच में पड़ गया। हो सकता है कभी किसी बगीचे में जाकर आपको भी यह सोच पैदा हुआ हो। जमीन एक है, आकाश एक है, सूरज की किरणें एक हैं, हवाएं एक हैं, पानी एक है, माली एक है। लेकिन गुलाब पर गुलाबी फूल हैं, चमेली पर सफेद फूल हैं। सुगंध अलग है। एक ही जमीन और एक ही आकाश से और एक ही सूरज की किरणों से ये अलग अलग फूल, अलग अलग रंग, अलग अलग सुगंध, अलग अलग ढंग कैसे खींच लेते हैं। मैं उस माली को पूछने लगा। उसने कहा, सब एक है, लेकिन खींचने वाले बीज अलग अलग हैं। छोटा सा बीज लेकिन क्या खींच लेता होगा। जरा सा बीज इतने बड़े आकाश और इतनी बड़ी जमीन और इतने बड़े सूरज और इतनी हवाओं को, इन सबको एक तरफ फेंककर अपनी ही इच्छा का रंग खींच लेता है। इतनी बड़ी दुनिया को एक तरफ हटाकर एक छोटा सा बीज अपनी ही इच्छा की सुगंध खींच लेता है। एक छोटे से बीज का संकल्प इतना बड़ा है जितना आकाश नहीं, जितनी पृथ्वी नहीं। और एक बीज वही हो जाता है जो होना चाहता है। एक छोटे से बीज के भीतर ऐसा क्या हो सकता है। हर बीज की अपनी इच्छा है, अपना विल, अपना संकल्प है। वह छोटा सा बीज वही खींचता है जो खींचना चाहता है, और सब पड़ा रहे वह उसे छूता भी नहीं। गुलाब गुलाब बन जाता है, चमेली चमेली बन जाती है। पास में ही चमेली बन गई है चमेली, पास में ही गुलाब गुलाब बन गया है। एक ही मिट्टी से दोनों ने ताकत खींची है। गुलाब की सुगंध अलग है, चमेली की सुगंध अलग है, रंगढंग सब कुछ अलग है। जिंदगी में अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन हम वही बन जाते हैं जो हम उन संभावनाओं में से अपने भीतर खींच लेते हैं। अनंत विचारों का विस्तार है, अनंत विचारों की तरंगें हैं चारों तरफ। लेकिन हम उन्हीं विचारों को अपने पास खींच लेते हैं जिन विचारों को खींचने की क्षमता, मैग्नेट, जिन विचारों को खींचने की रिसेप्टिविटी हमारे भीतर होती है। इसी दुनिया में एक आदमी बुद्ध हो जाता है। इसी दुनिया में एक आदमी जीसस हो जाता है। इसी दुनिया में एक आदमी कृष्ण हो जाता है। और इसी दुनिया में हम कुछ भी नहीं होते और ना कुछ होकर मिट जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। और जिस दुनिया से खींची जाती हैं सारी चीजें, वह बिल्कुल एक है। वह आकाश एक, वह जमीन एक, वह चारों तरफ की हवाएं एक, वे सूरज चांद तारे एक, वह सब एक। और हर आदमी अलग अलग कैसे हो जाता है। और हमारी शक्ल सूरत भी एक सी मालूम पड़ती है, हमारे शरीर भी एक से मालूम पड़ते हैं, हमारी हड्डी मांस मज्जा भी एक सी मालूम पड़ती है। फर्क कहाँ पड़ जाता है। आदमी के व्यक्तित्व अलग अलग कहाँ हो जाते हैं। कोई आदमी बुद्ध कैसे हो जाता है। कोई आदमी अंधकार में कैसे खड़ा रह जाता है। कोई आदमी प्रकाश में कैसे उठ जाता है। वह जो मैंने पहले कहा उस बात को समझ लेना जरूरी है। मैंने पहले कहा कि मनुष्य के व्यक्तित्व में 7 केंद्र हैं, 7 चक्र हैं। और जो केंद्र सक्रिय होता है वह अपने अनुकूल चारों तरफ से सब कुछ खींच लेता है। केंद्र एक रिसेप्टिविटी बन जाता है, एक ग्राहकता बन जाता है। अगर क्रोध का केंद्र सक्रिय है
तो वह आदमी अपने चारों तरफ से क्रोध की सारी लहरों को समाविष्ट कर लेगा। अगर प्रेम का केंद्र सक्रिय है तो चारों तरफ से प्रेम की धाराएं उस आदमी की तरफ दौड़ने लगेंगी। अगर काम का केंद्र सक्रिय है तो सारे चारों तरफ से काम वासना उसकी तरफ दौड़ने लगेगी। वह एक खड्डे की तरह बन जाएगा और चारों तरफ की धाराएं जो उसने मांगा है उसकी तरफ आनी शुरू हो जाएंगी। परमात्मा प्रत्येक को वही दे देता है जो हम चाहते हैं। और कभी भूलकर परमात्मा को यह मत कहना कि यह तूने हमें कैसे दे दिया जो हमने नहीं चाहा था। आज तक किसी आदमी को वह नहीं मिला है जो उसने न चाहा हो। लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या चाहते हैं। हम बहुत अंधेरे में चाहते रहते हैं और वही होता चला जाता है जो हम चाहते हैं। फिर हम दोष देते हैं। अगर चमेली का बीज यह दोष दे परमात्मा को कि तूने मुझे सफेद फूल क्यों दे दिया, सुर्ख फूल के लिए पागल थी मैं, तो वह चमेली गलत कहती है, क्योंकि उसके बीज ने कभी सुर्ख फूल चाहा ही नहीं था। हम जो हैं वह हमारी चाह का परिणाम है। हमने जो चाहा है वही हमारे चारों तरफ से खींचकर हमारे पास आ गया है। हम जो हो गए हैं वह हमारे बीज ने मांगा है, पुकारा है, इसलिए हो गए हैं। फिर एक आदमी क्रोध में जीता है, अशांति में जीता है, लोभ में जीता है, भय में, वासना में, और फिर वह पूछता है कहाँ है ईश्वर, कहाँ है परमात्मा? कहीं दिखाई नहीं पड़ता। क्रुश्चेव के पहले अंतरिक्ष यात्री जब चांद के पास के फोटो लेकर आए थे तो क्रुश्चेव ने अपने एक भाषण में कहा कि मैं खुश हूं दुनिया को यह खबर देते हुए कि मेरे अंतरिक्ष यात्री चांद के पास होकर आ गए हैं। वहां उन्होंने किसी तरह का ईश्वर नहीं पाया। क्रुश्चेव को उत्तर देना मुश्किल है, क्योंकि जो लोग समझते हैं कि चांद पर या किसी तारे पर या किसी ग्रह पर ईश्वर मिल जाएगा, वे समझ लें अच्छी तरह से आज नहीं कल क्रुश्चेव नहीं कोई और यह घोषणा कर देगा कि सब चांद तारे देख लिए गए, वहां कहीं ईश्वर नहीं है। और बड़े मजे की बात है, ऐसे लोग रहे हैं कि इसी जमीन पर उनको ईश्वर दिखाई पड़ने लगता है। और ऐसा आदमी भी है कि चांद तारों पर भी जाकर ईश्वर दिखाई नहीं पड़ता। चमेली को चाहे चांद पर जाकर बो दो और चाहे जमीन पर, वह गुलाब नहीं हो जाएगी। उसे वही दिखाई पड़ेगा जो वह हो सकती है, वह वही हो जाएगी जो हो सकती है। दुनिया के किसी कोने में हम चले जाएं, हम वही होंगे जो हम थे, क्योंकि वहां भी हम वही खींच लेंगे, वही हमें दिखाई पड़ेगा, वही अनुभव होगा जो हम खींच सकते हैं। आंख रोशनी खींचती है। कोई आंख के पास आकर कितना ही सितार बजाए, आंख सितार बजाने को नहीं सुन पाएगी। और कान के पास कोई कितने ही दिए जलाए, कान को कुछ भी पता न चलेगा कि बाहर रोशनी है और दिए जल गए हैं। और कान कहता रहेगा कहाँ है रोशनी, कहीं सुनाई नहीं पड़ती। अब रोशनी सुनी जाती है कहीं। और आंख कहेगी कहाँ बजती है वीणा, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कहाँ है संगीत, संगीत देखा नहीं जाता। हम जिस यंत्र से, जिस उपकरण से जीवन को पहचानने और देखने जाते हैं, वही हमें उपलब्ध होना शुरू हो जाता है। यह दुनिया वही बन जाती है जो हम हैं। और कल जैसा मैंने कहा कि हमारे 7 केंद्र हैं। पहला और अंतिम केंद्र, पहला और 7वां केंद्र शक्ति के संग्रह हैं। वे कुछ करते नहीं, वे केवल शक्ति के आलय हैं, वे शक्ति के संग्रहालय हैं। वहां शक्ति संग्रहित है, पहले और 7वें केंद्र पर। दूसरा केंद्र शक्ति को बाहर फेंकने का केंद्र है। सेक्स का केंद्र शक्ति को बाहर फेंकने का केंद्र है। वह एग्जिट है, वहां से शक्तियां बाहर फेंक जाती हैं। इसलिए उस केंद्र पर ही जो जीवन भर जीता है वह निरंतर अशक्त होता चला जाता है। धीरे धीरे उसकी सारी ऊर्जा बह जाती है और वह ऊर्जाहीन और शक्तिहीन हो जाता है।
छठवां केंद्र, जिसको मैंने आज्ञा कहा, मस्तिष्क में, कपाल में, दोनों आंखों के बीच में, वह काम के केंद्र से ठीक उल्टा केंद्र है। वह एंट्रेंस है, वह प्रवेश द्वार है। वहां से शक्तियां भीतर प्रवेश करती हैं। काम के केंद्र से शक्तियां बाहर फिंकती हैं। आज्ञा के केंद्र से शक्तियां भीतर प्रविष्ट होती हैं। इसलिए जो आदमी वासना के जितना निकट जिएगा, उस आदमी के पास संकल्प की शक्ति उतनी ही कम होगी, क्योंकि वह आज्ञा के केंद्र से सर्वाधिक दूर होगा। जो आदमी आज्ञा के केंद्र के पास ज्यादा जिएगा, जिसका ध्यान वहां होगा, उस आदमी को पता भी नहीं चलेगा कि वासना उसके चित्त से धीरे धीरे क्षीण हो गई है और वासना धीरे धीरे विलीन हो गई है। क्योंकि आज्ञा का केंद्र शक्तियों का निमंत्रक है, बुलाने वाला है, अपशोषित करने वाला है, उनको पी जाने वाला है। और जितनी शक्ति आज्ञा के केंद्र पर पी ली जाती है, उतना ही व्यक्तित्व मजबूत, शक्तिशाली, ऊर्जस्वी और प्रबल और संकल्पवान होता चला जाता है। ये दो केंद्र, सेक्स का केंद्र शक्ति के निष्कासन का, आज्ञा का केंद्र शक्ति के आमंत्रण का केंद्र है। इन दोनों के बीच के तीन केंद्र नाभि से लेकर कंठ तक, नाभि, हृदय और कंठ, वे तीनों केंद्र अंतर्क्रिया के केंद्र हैं, जो शरीर की भीतरी क्रियाओं को गतिमान रखते हैं। इन सातों केंद्रों की ठीक ठीक समझ साधक के लिए बहुत अनिवार्य है। लोग कहते हैं ईश्वर नहीं दिखाई पड़ता, आत्मा नहीं दिखाई पड़ती। वह जिस केंद्र से परमात्मा का संबंध जुड़ सकता है, वह सातवां केंद्र है। उस केंद्र के सक्रिय होते ही जगत विलीन होने लगता है और परमात्मा दिखाई पड़ने लगता है। ऐसा नहीं कि जगत नहीं रह जाता, बल्कि ऐसा कि जगत तो रह जाता है, लेकिन जगत की भांति नहीं, जगत परमात्मा की भांति ही रह जाता है। राबिया थी एक फकीर औरत, सूफी। उसने अपने धर्म ग्रंथ में पढ़ा कि शैतान को घृणा करो। उसने उस किताब में वह लकीर काट दी। एक मित्र फकीर हसन उसके घर मेहमान था। उसने सुबह सुबह धर्म ग्रंथ खोला और देखा कि उसमें तो धर्म ग्रंथ में सुधार किया है किसी ने। तो उसने राबिया को पूछा कि तू पागल हो गई है, तूने सुधार किया है या धर्म ग्रंथ में कहीं सुधार किया जा सकता है? राबिया ने कहा कि मुझे बड़ी मजबूरी हो गई, इसलिए सुधार करना पड़ा। जब से मुझे परमात्मा दिखाई पड़ना शुरू हुआ, मुझे शैतान दिखाई ही नहीं पड़ता है। और इस किताब में लिखा है, शैतान को घृणा करो। शैतान मुझे दिखाई ही नहीं पड़ता है। अब तो जो भी दिखाई पड़ता है, परमात्मा ही दिखाई पड़ता है। शैतान भी सामने खड़ा हो जाए तो परमात्मा ही दिखाई पड़ता है। एक तो यह कठिनाई हो गई, और दूसरी कठिनाई यह हो गई कि जब से परमात्मा ही दिखाई पड़ता है, तब से प्रेम के अतिरिक्त मेरे भीतर कुछ रह नहीं गया, घृणा नहीं रह गई। अब मैं घृणा कैसे करूं? एक तो शैतान दिखाई नहीं पड़ता, दूसरी मेरे भीतर घृणा नहीं रह गई, इसलिए इस लकीर को मैंने काट दिया कि यह लकीर मेरे लिए अव्यावहारिक हो गई है। जिस दिन सातवां केंद्र सक्रिय होता है, उस दिन वह सब जो कभी नहीं दिखाई पड़ा था, वह सब जो कभी अनुभव नहीं हुआ था, वह अनुभव होना शुरू हो जाता है। लेकिन क्यों हो जाता है? एक छोटा बच्चा पैदा होता है, उसे अभी कामवासना की कोई भी खबर नहीं है। अभी वह केंद्र सक्रिय नहीं है। वह जब केंद्र सक्रिय होगा, तब अचानक दुनिया बदलती हुई नजर आएगी। दुनिया एकदम दूसरी शक्ल ले लेगी, जो उसमें कभी भी नहीं थी। वह केंद्र भीतर सक्रिय हुआ और बाहर की दुनिया बदलनी शुरू हो गई। दुनिया कल भी ऐसी ही थी, दुनिया आज भी वैसी है। बदलाहट कहाँ हो गई? दुनिया में कोई बदलाहट नहीं हो गई। उस व्यक्ति के भीतर एक केंद्र जो सोया था वह सक्रिय हो गया। ठीक ऐसे ही जिस दिन सातवां केंद्र, ब्रह्म केंद्र, जिस दिन सक्रिय हो जाए, उस दिन भी दुनिया यही है, वही थी, लेकिन कुछ नया ही दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। हम वही अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं जो हम ग्रहण कर सकते हैं।
मौजूद तो सब कुछ है। जो बुद्ध ने ग्रहण किया होगा इस दुनिया में, वह आज भी मौजूद है। और आज भी बुद्ध होने में कोई कठिनाई नहीं है। आज भी महावीर होने में कोई कठिनाई नहीं है। आज भी राम और कृष्ण हो जाने में कोई कठिनाई नहीं है। वह सब मौजूद है जो उन्होंने ग्रहण किया होगा। लेकिन हमारे पास वह केंद्र सक्रिय होना चाहिए जो उसको ग्रहण कर सके। लेकिन हम उल्टी बातें पूछते हैं। हम कहते हैं, कहाँ है परमात्मा? हम यह नहीं पूछते कि कहाँ है वह केंद्र जिसके सक्रिय होने से किसी को परमात्मा का अनुभव होता है और जिसके निष्क्रिय होने से परमात्मा से हम चूक जाते हैं। हमारे चारों ओर अनंत विस्तार है, अनंत अनुभवों का, अनंत ज्ञानों का, अनंत विचारों का। वे विचार 24 घंटे हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं। हम जिस विचार को भीतर जगह देते हैं और जिस केंद्र को सक्रिय कर लेते हैं, उसके अनुकूल विचार हमारी तरफ दौड़ने लगते हैं, हमें पकड़ लेते हैं, हमें घेर लेते हैं। यह कभी समझने जैसा है। अगर सुबह आप क्रोधित हो गए हों, तो आप दिन भर हैरान होंगे यह बात जानकर कि उस दिन भर में न मालूम कितने क्रोध के मौके आ जाते हैं। क्या हो जाता है उस दिन? कहते हैं, आज सुबह से ही कुछ खराब हो गया, कुछ भाग्य खराब हो गया। भाग्य खराब नहीं हो गया है। सुबह से जो सक्रिय हो गई है वृत्ति, वह अपने ही अनुकूल घटनाओं को चारों तरफ से खींचती चली जाती है। वह फिर दिन भर खींचती रहती है। इसलिए जो जानते हैं वे कहेंगे कि रात सोते समय अत्यंत ध्यान की अवस्था में सो जाना, ताकि पूरी रात भी विचार आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, चाहे आप सोए रहें। रात भर आप सपने देखते हैं और सपने उन विचारों से निर्मित हो रहे हैं जो आप चारों तरफ से खींचते हैं। आपके पड़ोस में सोया हुआ आदमी सपना देख सकता है साधु होने का, और आप उसके ही पड़ोस में सोए हुए सपना देख सकते हैं चोर होने का। आप यह मत सोचना कि हम दोनों ही सपने देख रहे हैं, सपने का क्या मूल्य है। लेकिन एक आदमी आपके पड़ोस में साधु होने का सपना देख रहा है, आप चोर होने का सपना देख रहे हैं। आप वही सपना देख रहे हैं जो मन सक्रिय है और जो चारों तरफ से खींच पा रहा है। रात जो ध्यान में सोएगा वह रात भर ध्यान के अनुकूल, शांति के अनुकूल विचार अपने चारों तरफ से आकर्षित करेगा। सुबह उठकर ही ध्यान करना जरूरी है, ताकि फिर दिन भर आपकी यात्रा उन्हीं विचारों को अपने पास खींच सके जिनसे आपने यात्रा शुरू की है। लेकिन अक्सर लोग सुबह बड़े गलत ढंग से शुरू करते हैं और रात सोते भी बहुत गलत ढंग से हैं। ये दो समय बहुत ध्यान कर लेने जैसे हैं। रात के सोते समय का क्षण अत्यंत ध्यान, शांति, मौन और आनंद में और प्रार्थना में डूबते हुए व्यतीत होना चाहिए। तो रात के 6 घंटे या 8 घंटे कुछ नई ही दुनिया के, कुछ नए ही आलोक को, कुछ नए ही विचारों को अपने भीतर खींचेंगे। और सुबह उठने की पहली घड़ी फिर पुनः ध्यान में व्यतीत होनी चाहिए, ताकि 24 घंटे जागने का दिन, पूरे दिन की यात्रा फिर पुनः उसको खींचे जो शुभ है, जो सुंदर है, जो सत्य है। इन दो घड़ियों को जो संभाल ले वह 24 घंटे को संभाल सकता है। इसलिए जिस ध्यान की प्रक्रिया के लिए मैं आपसे कह रहा हूं, उसे रात सोते समय करें और सुबह उठते समय करें। जागने का प्रारंभ ध्यान से हो, नींद का प्रारंभ ध्यान से हो। ये दोनों संधिकाल अगर ठीक से संभाले जा सकें तो व्यक्तित्व में शांति और क्रांति आनी शुरू हो जाएगी। और ध्यान रहे, जैसा मैंने कहा, हमारे चारों तरफ विचार का सागर लहरा रहा है। जब तक रेडियो का आविष्कार नहीं हुआ था, हमें पता भी नहीं था कि मास्को में जो बोला जाता है वह माटुंगा से भी गुजरता होगा। हमें पता भी नहीं था, मास्को वालों को भी पता नहीं होगा कि माटुंगा में जो बोला जाता है वह मास्को से गुजरता है। लेकिन अब हम जानते हैं।
अभी हम यहाँ बैठे हैं, अभी हमें कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा कि मॉस्को या पेकिंग या न्यूयॉर्क क्या बोलते हैं। लेकिन एक रेडियो को हम सामने रख लेते हैं और पकड़ शुरू हो जाती है। रेडियो कुछ आवाज को ले नहीं आता, यहाँ आवाज गुजरती है, यहाँ से रेडियो सिर्फ पकड़ता है। हमारे चारों तरफ बहुत कुछ मौजूद है। हम जो पकड़ पाते हैं वही पकड़ जाता है, जो नहीं पकड़ पाते वह छूट जाता है। और हम वही पकड़ते हैं जिस तल पर, जिस वेवलेंथ पर, जिस ट्यूनिंग पर हमारा चक्र काम करता है। फिर हमें वही पकड़ में आना शुरू हो जाता है, वही हमें दिखाई पड़ने लगता है, वही हमें सुनाई पड़ने लगता है, वही हमें चारों तरफ से घेरना शुरू कर देता है। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।